की तरफ से अभिनंदन, स्वागत। एक बार परिचय की दृष्टि से मेरे साथ वजीर सिंह ढांडा, हमारे प्रदेश के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, दलसेन जी लोहान, प्रदेश के महासचिव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, रामकुमार जी बंगालिया, प्रदेश में हमारे सचिव हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में, पुरुषोत्तम जी हमारे जींद जिला के अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, अमित डागर जी हमारे भिवानी जिला के अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, सुनील खोकर जी हमारे जींद के महासचिव हैं, यतेंद्र नाथ जी हमारे जिला भिवानी का मीडिया देखते हैं, राजेश जी हमारे प्रदेश की टीम में हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, अनिल वत्स जी जिले में सचिव हैं, प्रमोद जी हमारे यहाँ जिला जींद के मीडिया प्रभारी हैं। तो आदरणीय साथियों, आज विषय आपके संज्ञान में है कि काफी टाइम से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एक लड़ाई लड़ रहा था। हरियाणा के बच्चों के हितों की लड़ाई प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पिछले 3 साल से इन बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, इन बच्चों के जीवन को बचाने के लिए, इन बच्चों की शिक्षा को बचाने के लिए और हरियाणा प्रदेश में रहने वाले बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए ये जो एकेडमी जो चल रही थी, 12 बाई 12 के कमरों में 4-4 कमरे किराए पे लेके बंद कमरे, जिसमें कोई हवा की व्यवस्था नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कोई वॉशरूम की व्यवस्था नहीं, कोई खेल के मैदान की व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार की कोई एनओसी नहीं। जब स्कूल हम ओपन करते हैं, स्कूल खोलते हैं तो 2 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन सरकार के नॉर्म्स हैं, उसमें 18-24 के कमरे, 2 दरवाजे होने चाहिए। इस प्रकार का जो भी नॉर्म्स है उनको पूरा करते हुए ये स्कूल स्थापित किया जाता है। उसमें खेल के मैदान भी होते हैं, सारी चीजें उसमें होती हैं। तो ये झूठे प्रलोभन देकर कुछ लोगों ने ये एकेडमी का जो कारोबार शुरू किया था, ये गलत था। इसमें बच्चे का भविष्य, कोटा जैसे, सीकर जैसे शहरों में आपने देखा होगा कि बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं, सुसाइड किए हैं। उसका रीजन ये था कि मानसिक प्रेशर बच्चे के ऊपर। तो हमने एक मुहिम प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने पूरे प्रदेश में चलाई। हम हर जिले में जाके हमने मीटिंग्स की, हमने पत्रकार वार्ता की, हमने ज्ञापन भी दिए और हमने सरकार से बात भी करी। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि केंद्र की सरकार ने अभी पिछले 15-20 दिन पहले एक कानून पास किया है। एकेडमी 16 साल से कम उम्र का बच्चा एकेडमी नहीं पढ़ा सकती, उसको एडमिशन एकेडमी में वो नहीं ले सकता। स्कूल गोइंग जो बच्चा है, +2 तक का जो बच्चा है, बच्चे के सर्वांगीण विकास को देखते हुए उसका स्कूल में जाना जरूरी है। हम ये बात करते हैं कि +2 तक का बच्चा स्कूल में जाए, चाहे वो सरकारी स्कूल में जाए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में जाए। हम बच्चे का भविष्य बचा रहे हैं, क्योंकि बच्चे का भविष्य एकेडमी में एक रट्टाफिकेशन, एक मानसिक प्रेशर, ना तो बच्चे का किसी प्रकार का कोई विकास हो पाता। हमारे विद्यालयों में आप देखते होंगे, चाहे सरकारी स्कूल है, उसमें हर सब्जेक्ट का पीरियड है, बच्चे को खेलने का समय मिलता है, खेल का ग्राउंड है, सांस्कृतिक बच्चे को पार्टिसिपेट करने का समय मिलता है, उसके लिए भी टीचर की व्यवस्था है। हमारे यहाँ योगा भी होती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं, सुबह भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। हम एक व्यवस्था आपने देखी होगी, हमारे पुराने समय से एक व्यवस्था चली आ रही है कि विद्यालय में जब बच्चा जाता है सुबह नहा धो के, तो वो भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान की प्रेयर करता है कि हमें भगवान सद्बुद्धि दे, हमें अच्छी शिक्षा दे, तो वो प्रेयर करता है। कोई भी दुकानदार है, वो भी जाके सुबह उठ के अपनी दुकान पे जाता है तो पूजा पाठ करता है। तो ये सनातन में ये चीजें चली आ रही हैं। वहां क्या है, वहां बच्चे बुला लिए, भेड़ बकरियों की तरह एक एक कमरे में 20-20, 30-30 बच्चों को ठूस के, और उसके ऊपर मानसिक प्रेशर, कोई वहां खेल का पीरियड नहीं, कोई वहां खेल की सुविधा नहीं, कोई वहां किसी भी प्रकार का। हम 10 सर्टिफिकेट लेते हैं, एनओसी, 10 प्रकार की एनओसी प्राइवेट स्कूल चलाने के लिए हमें लेनी पड़ती है, पर इन एकेडमीज के पास कोई भी किसी प्रकार की एनओसी नहीं है। ये जो कानून आया है, इसमें सारी चीजें मेंशन कर रखी, सारी बातें मेंशन कर रखी हैं कि 16 साल से कम उम्र का बच्चा स्कूल में जाएगा, एकेडमी उसको नहीं पढ़ा सकती, उसको नहीं पढ़ा सकती एकेडमी। एकेडमी बिल्कुल, सरकार ने ये कहा है कि इलीगल चीजें हैं और ये बिल्कुल बंद होंगी। सरकार का, ये केंद्र सरकार का आदेश है। और हरियाणा सरकार ने इसकी में एक कमेटी भी बना दी है। हायर एजुकेशन मिनिस्टर उसके अध्यक्ष हैं मूलचंद शर्मा। उन्होंने सुझाव भी मांगे हैं, हमारी एसोसिएशनों से भी सुझाव मांगे हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो स्पष्ट ये है कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में ये एकेडमी बंद होंगी और प्राइवेट स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में बच्चा, जहां पेरेंट्स का मन करे, जहां सुविधा हो, वहां बच्चे का एडमिशन पेरेंट्स करवाए। आज आप लोगों के माध्यम से भी ये आग्रह, ये निवेदन हम अभिभावकों को जागरूक करने के लिए
ये हमने मुहिम चला रखी है, क्योंकि अभिभावक ये झूठे प्रलोभन देकर धार्मिक प्रचार करके, भ्रम के प्रचार करके हम 1 करोड़ रुपए देंगे, हम ये स्कॉलरशिप देंगे, इस प्रकार के प्रलोभन देकर बच्चे को बहलाने फुसलाने का जो अभिभावकों को काम करते हैं, ये गलत है और इलीगल है। लीगल जो चीज है, सरकार से जो मान्यता जिसको मिली हुई है, सरकार से रिकॉग्नाइजेशन जिसको मिली हुई है, बोर्ड से एफिलिएशन जिसको मिली हुई है, वो स्कूल हैं और उन स्कूलों में बच्चों को, अभिभावक अपनों को एडमिशन करवाएं ताकि बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे, हरियाणा का बच्चा पढ़े, हरियाणा के बच्चे का मानसिक विकास हो, हरियाणा के बच्चे का बौद्धिक विकास हो, हरियाणा के बच्चे का शारीरिक विकास हो, हर प्रकार का विकास, हरियाणा का सर्वांगीण विकास जिसको हम कहते हैं। हरियाणा सरकार भी कहती है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है तो उनको स्कूलों में भेजा जाए। ड्रॉप आउट जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा सरकार स्कीम चलाती है, ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो भट्ठों पे काम करते हैं और करते हैं, उनको लेके आते हैं उनको स्कूलों में बैठाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो ये एकेडमी है, ये बिल्कुल इलीगल थी। केंद्र सरकार के इस फैसले का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन धन्यवाद भी करती है, आभार प्रकट भी करती है कि एक समय रहते बहुत अच्छा फैसला सरकार ने लिया है और इसको इंप्लीमेंट हम सरकार से अभी आग्रह कर रहे हैं। सरकार से हमने बात भी करी है कि इसमें जो कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बने, उसमें हमारे एसोसिएशन के प्रतिनिधि को शामिल किया जाए ताकि ये जो कानून बना है इसमें किसी प्रकार की कोताही ना हो, ये पूरी तरह से अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए, अधिकारी इसमें किसी प्रकार की कोताही ना बरते। इस प्रकार का फैसला सरकार का जो है उसका हम स्वागत करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल करके और इनको जो बच्चों का सर्वनाश करने का जो काम कर रहे हैं, सुसाइड करने की जब बच्चा सोच लेता है तो पेरेंट्स के पास क्या बचता है? बच्चे को जब पाल को उसके पेरेंट्स एक अपनी जिज्ञासा पालता है कि हमारा बच्चा पता नहीं डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा पता नहीं इंजीनियर बनेगा, और वो इस प्रकार की एकेडमी में, इस प्रकार के कोचिंग सेंटरों में जाके उस बच्चे का भविष्य धूमिल हो जाता है, उस बच्चे की जीवन खत्म हो जाता है। तो इससे बड़ी विडंबना कोई नहीं है। तो प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का प्रयास है कि हरियाणा के बच्चे का विकास हो, हरियाणा का बच्चा पढ़े, हरियाणा का बच्चा आगे बढ़े। आपने एकेडमीज की बात की है, जिनमें भी लगातार इस तरीके की एकेडमी है जो विदेशों में भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करती है। लगातार हम पढ़ते हैं अखबारों में भी, हर दूसरे तीसरे दिन इस टाइप की खबर आती है। देखो, आपने प्लान बनाया है क्या उन पर भी कोई काम करेगी? ये विषय हमारा नहीं है, इस पे सरकार अब संज्ञान ले। कोई भी अगर गलत काम कर रहा है, कोई भी गलत कोई भी काम नहीं होना चाहिए। हमारा ये मानना है कि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज से जुड़े हुए लोग हैं। कहीं भी कोई इलीगल गतिविधि होती है तो उसमें हमें भी सहयोग करना चाहिए। और आप पत्रकार साथियों जागरूक हो, आप भी इस मुद्दे को उठा सकते हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था ठीक व्यवस्था हो सकती है। हमारा उद्देश्य जो स्कूल गोइंग बच्चा है वो स्कूल टाइम में स्कूल में पढ़े, वो सरकारी स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े। स्कूल गोइंग बच्चा +2 तक बच्चे का विकास स्कूल में होता है और बच्चा स्कूल जाए, हमारा ये उद्देश्य है। और आपने पत्रकार साथियों आपने देखा भी होगा कि 24 आत्महत्याएं पिछले साल कोटा में हुई हैं, और क्यों हुई हैं वो आप सबको पता है। बच्चे को पर इतना मानसिक दबाव बना देते हैं, ये इतना क्योंकि बच्चे को +2 तक बच्चा क्या होता है? बच्चा तो भगवान का रूप होता है, फूल होता है, और उस फूल को हम यूं सोचें कि हम एक दिन में इसको सब कुछ करा दे, तो ऐसा संभव नहीं है। बच्चे को तो क्लास वाइज ऊपर प्रमोट होके, और बच्चा नर्सरी क्लास में क्या सीखता है, सेकंड क्लास में क्या सीखता है, थर्ड में क्या सीखता है, वो खेलता भी है, वो दौड़ता भी है, वो सहपाठी भी बनाता है, बातें भी करता है, हर प्रकार का उसका विकास स्कूल में हो सकता है। तो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल, स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल में जाए। हमारी ये आप लोगों के माध्यम से, ये पेरेंट्स से, अभिभावकों से हमारा आह्वान है। दूसरा, इसी में हरियाणा सरकार की तरफ हमारा 134A का 800 करोड़ रुपया बकाया है। पहली कक्षा से लेके 8वीं कक्षा तक का क्लेम सरकार ने मांग रखा था, हमने क्लेम दे रखा है, क्लेम कर रखा है। पूरे हरियाणा प्रदेश के पहली कक्षा से लेके 8वीं कक्षा तक के 134A के 800 करोड़ रुपए पिछले 8 साल से पैसा बकाया है, सिर्फ 1 साल का पैसा दिया है। हमने सरकार ने जो कहा, हम चाहते थे कि मेरिटोरियस बच्चा, गरीब बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़े, हमने सरकार के आदेशों की पालना करी, हमने उन बच्चों को दाखिला दिया। पर हमारे पढ़ाए हुए पैसे, 7 साल के पैसे, वो पैसा सरकार हमें दे। सरकार और भी तो सारी अपने जो कर्मचारी हैं उनको भी वेतन देती है, और भी बिल्डिंगें भी बनाते हैं, सारे काम करते हैं। हमारा जो हक का पैसा है, जो सरकार ने निर्धारित किया, ये पैसा निर्धारित भी सरकार ने किया था। एक मीटिंग में फैसला हुआ था कि 500 रुपए, 600 रुपए, जो भी सरकार ने कहा, हमने सरकार की बात को ऊपर रखते हुए, हमने, क्योंकि हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है, हमारा काम बच्चे का विकास करना है,
तो हमने वो सरकार के कहने के अनुसार ही उसी पैसे में उन बच्चों को पढ़ाया और वो पैसा अब तक नहीं मिला है। वो 800 करोड़ रुपया हमारे स्कूलों को मिल जाता है, तो ये पैसा हमारे स्कूलों में बच्चे के विकास के लिए, हम बच्चे को ज्यादा से ज्यादा और सुविधा दे पाए, वो सारा पैसा उसी विकास में, स्कूल के विकास में और बच्चों के विकास में लगेगा। इसलिए सरकार से हमारा आग्रह है कि हमारा जो पेंडिंग पैसा है वो भी हमें दे। और बीच में कोरोना काल आया, सरकार ने हर प्रकार की, हर वर्ग की मदद करी, पर हमने सरकार से आग्रह किया कि हम तो अपना पैसा मांग रहे हैं, हमें पढ़ाया हुआ पैसा आप दे दो ताकि हम अपने कर्मचारियों का वेतन दे सके, हम अपने स्कूल का रख रखाव कर सके, मेंटेनेंस कर रख सके, हम अपनी बसों को ठीक रख सके। पर सरकार ने उस टाइम भी बात नहीं सुनी। तो सरकार से आप लोगों के माध्यम से आग्रह है कि वो पैसा रिलीज किया जाए। और एक बहुत हमारी पुरानी मांग है, कांग्रेस सरकार ने वो हमारी मांग मानी थी और बसों का पैसेंजर टैक्स हटाया था। एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि विद्यार्थी कभी पैसेंजर, विद्यार्थी कभी यात्री हो सकता है क्या? विद्यार्थी तो शिक्षार्थी होता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल में जाता है। हमने पेरेंट्स कामकाजी हैं आजकल, पेरेंट्स दोनों, अभिभावक माता और पिता दोनों कामकाजी हैं, उनके पास समय नहीं है। हमने उनकी सुविधा के लिए बच्चों को घर से उठाने के लिए हमने ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करी। ट्रांसपोर्ट टोटली घाटे का सौदा है। हम घर से बच्चे को उठाते हैं, स्कूल लेके आते हैं और स्कूल से घर वापिस छोड़ने तक हमारे दिमाग में रहता है कि बच्चा ठीक ठाक अपने घर पहुंच जाए। तो जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर, हमारी जो बसों के ऊपर पैसेंजर टैक्स लगा रखा है वो बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल गलत है। बच्चा शिक्षार्थी है, बच्चा यात्री नहीं है। और पेरेंट्स की सुविधा के लिए हमने बसों की सुविधाएं दे रखी हैं। इसलिए सरकार इनके ऊपर पैसेंजर टैक्स को खत्म करके और इनको इस पैसेंजर टैक्स से मुक्त करे। आपने जो ये मांगे बताई हैं, सरकार जल्द से जल्द, देखो सरकार से हमारा आग्रह है, देखो हम स्कूल संचालक हैं, हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है। किसी प्रकार के आंदोलन, लड़ाई झगड़े, ये इस प्रकार का काम हमारा नहीं है। हम बच्चों को पढ़ाने में विश्वास करते हैं और क्वालिटी एजुकेशन देने में विश्वास करते हैं। हरियाणा प्रदेश का 60% बच्चा, आज सरकार का आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको, हरियाणा के शिक्षा मंत्री का आंकड़ा बता रहा हूं कि 60% बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम हरियाणा के ये प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने एक नारा दिया था कि पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा। सही मायने में उस नारे को सार्थक हरियाणा के ये प्राइवेट स्कूल अपने संसाधनों द्वारा, सरकार की कोई मदद नहीं मिलती, सरकार का किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता, अपने संसाधनों द्वारा करोड़ों रुपए बिल्डिंगों के में लगा दिए, बैंकों से कर्ज उठा लिया, इधर उधर से उठा के, और अपनी व्यवस्था इन स्कूलों ने, और लाखों बेरोजगारों को जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती, लाखों बेरोजगार युवक युवतियां हमारे यहाँ अध्यापन का कार्य करते हैं और उनका रिजल्ट देखो आप, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट हो, सीबीएसई का रिजल्ट हो, प्राइवेट स्कूल का बच्चा अव्वल बच्चा प्राइवेट स्कूल का होगा। तो इस प्रकार की ये व्यवस्थाएं प्राइवेट स्कूल अपने संसाधनों द्वारा करते हैं। तो उसमें सरकार अड़ंगे ना अड़ाए, इनको अगर कोऑपरेट ना करे तो जो इनका हक है, जो जायज है, वो इनको दे। सरकार ने गवर्नमेंट स्कूलों में ट्रांसपोर्ट दे दी, क्या उन पर पैसेंजर टैक्स लेगी?